हिंदुस्तान ने एक तरह से तय कर लिया है कि पुलवामा के गुनहगारों को सबक सिखाकर ही रहेगा, भले ही वो बॉर्डर पार के किसी भी मान में छिपे हों, भले ही बड़ी ताकत उन्हें पनाह दे रही हो और चाहे इसके लिए किसी भी ताकत से टकराना पड़े, लेकिन आतंकियों को उनके अंजाम को भुगतना ही होगा। इसके लिए खासतौर पर एक प्लान तैयार भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इंतकाम के इस ऑपरेशन को इजराइल के स्टाइल में अंजाम दिया जाएगा। वहीं इजराइल, जहां की सेना और सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने के लिए मशहूर है। कश्मीर का इंतकाम लेंगे किलिंग मशीन। मसूद को मार डालेगा मोसाद। हाफिज का अंत करेगा सिंबे। थंडरबोल्ट से थर्राएगा पाकिस्तान। दहशत के खात्मे का इजराइल स्टाइल। हिंदुस्तान के इंतकाम का प्लान है। आतंक के आका बस चंद सांसों के मेहमान। कश्मीर में दहशतगर्दों के अब इक्के दुक्के दिन ही बाकी हैं। मसूद अजहर के सिर पर मौत का साया मंडराने लगा है। हाफिज सईद की चूहे की मौत अब तय है, क्योंकि अब दहशतगर्दों का आतंकियों के लिए मौत का दुश्मन और दुनिया की सबसे खूंखार पुलवामा हमले के बाद वैसे तो कई मुल्क भारत के समर्थन में आए, लेकिन हिंदुस्तान के जिगरी यार इजराइल ने जिस तरह की मदद की पेशकश की है, उसे जानकर पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। हिंदुस्तान के हर दुश्मन को इजराइल के राजदूत का यह बयान गौर से सुन लेना चाहिए। हम अपने करीबी मित्र भारत को विशेष तौर पर आतंकवाद के खिलाफ बचाव करने में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आतंकवाद विश्व की समस्या है, न कि सिर्फ भारत और इजराइल की। इसलिए भारत को अपनी रक्षा के लिए जो भी जरूरी है उसे पूरा करने में इजराइल मदद करने के लिए तैयार है। ये मदद बिना किसी सीमा और बिना किसी शर्त के होगी। हमारे संबंध उनसे पहले, और इजराइल ने ये पहली दफे नहीं कहा है, इससे पहले भी भारत का समर्थन किया था, चाहे कारगिल क्राइसिस हो या और दूसरी जब भी कोई इस तरह के हमारे टेंशन पाकिस्तान से हुए तो हमेशा इजराइल ने हमारी मदद की है। जी हाँ, इजराइल ने साफ कहा है कि भारत पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मन फिलिस्तीन के खिलाफ एक्शन करती है, यानी पाकिस्तान पर फौरन और ताबड़तोड़ जवाबी हमला, जब तक आतंक का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। पिछले कुछ सालों से भारत में भी ये मांग जोर पकड़ती रही है कि उसे भी आतंकियों से निपटने के लिए इजराइल स्टाइल ही अपनाना चाहिए, यानी आमने सामने के युद्ध में उलझने के बजाय दुनिया भर में चुन चुन कर अपने दुश्मन का सफाया करना। इजराइल के लिए इस काम को उसकी सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद पिछले कई सालों से बखूबी अंजाम देती रही है। इजराइल वाकई क्या करेगा और कौन सी मदद हम उससे एक्सेप्ट करेंगे उसको देखना पड़ेगा। उससे पता लगेगा कि क्या इजराइल के स्टोर में है और क्या वो हमसे करने की अपेक्षा करता है और कहां तक हम इजराइल से ली हुई मदद को लेके उसको फलीभूत कर पाएंगे। आतंकियों से निपटने के लिए इजरायली सेना और मोसाद किन 10 तरीकों से कार्रवाई करती है। आतंकी हमलों के फौरन बाद जवाबी कार्रवाई करती है। कभी कभी 24 घंटे के अंदर दुश्मनों पर कार्रवाई की जाती है। इतनी तेजी से हमले करना कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिले। साजिश के मास्टरमाइंड की मौत हर हाल में तय की जाती है। आतंक के खिलाफ सभी कूटनीतिक रिश्तों को भी ताक पर रखना, दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए अत्याधुनिक तरीके का इस्तेमाल करना, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं करना, जरूरत पड़ने पर दुश्मन देश में घुसकर कार्रवाई करना, नो रूल फॉर एनिमी के सिद्धांत पर कार्रवाई को अंजाम देना, दुश्मन से पूरी तरह और बर्बरतापूर्ण इंतकाम सुनिश्चित करना।
इसराइल ने इस तरह की हरकतें बहुत पहले की से शुरू कर दी थी कि अपने जो उनको दुश्मन हैं या जिनको वो कहते हैं करने के लिए, लेकिन अभी तक इसराइल को पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिली। वो आतंकवाद उनके यहाँ उसी तरह से बना हुआ है जिसको वो आतंकवाद कहते हैं। अगर भारत भी आतंकियों का संपूर्ण विनाश करना चाहता है तो उसे पूरी तरह इजराइल का अटैक प्लान अपनाना होगा। इजराइल की तरह भारत भी आतंक से जूझता रहा है, लेकिन पिछले 2 दशक के दौरान उसने हर दुश्मन का चुन चुन कर सफाया कर दिया। जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तान भी मोसाद की मदद से अपने दुश्मनों को उनके पापों की सजा दे सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के बाद भारत को पूरी तरह समर्थन देने की बात पहले ही दोहरा चुके हैं। मेरे प्यारे मित्र भारत के प्रधानमंत्री मोदी, इस विभत्स आतंकवादी हमले में हम आपके सुरक्षा बलों और भारत की जनता के साथ खड़े हैं। हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। भारत की सेना काफी सक्षम है इस तरह के चीज़ों से डील करने के लिए, आतंकवाद से डील करने के लिए। हमारा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और हम उनको लगातार हराते रहे हैं। पाकिस्तान अभी तक किसी भी अपने ऑब्जेक्टिव में पूरा नहीं कर पाया है। इजराइल ने एक बार नहीं बल्कि कई बार सारी दुनिया के सामने ये साबित कर दिखाया है कि आतंकवाद के उठते हुए फन को कुचलने में उसका कोई जवाब नहीं। और अब वक्त आ गया है जब भारत को भी इसी अंदाज में अपने दुश्मन को जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दुनिया जानती है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि मोसाद की किलिंग मशीन किडोन के बारे में। मोसाद के अंडरकवर ऑपरेशन को अगर कोई अंजाम तक पहुंचा सकता है तो वो है किडोन। 1972 में म्यूनिख में अपने खिलाड़ियों की हत्या का बदला इजराइल के मोसाद ने लिया था और ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड को अंजाम दिया था। किडोन के एजेंट्स ने अगले 30 साल तक दुनिया के कई देशों में जाकर अपने एक एक दुश्मन को खत्म किया। मोसाद की स्किलिंग मशीन यूनिट किडोन के नाम ऐसे ऐसे ऑपरेशन हैं जिन्हें दुनिया याद करती है। किडोन के एजेंट्स ने दूसरे देशों में घुसकर अपने दुश्मनों का खात्मा किया है। मोसाद की स्किलिंग यूनिट के नाम सबसे बड़ा ऑपरेशन है रेथ ऑफ गॉड, जो म्यूनिख में मारे गए अपने खिलाड़ियों का बदला लेने के लिए चलाया गया था। अप्रैल 1973, जगह बेरूत, लेबनान। मोसाद को खबर मिली कि म्यूनिख अटैक के 3 आरोपी बेरूत के एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं। मोसाद की यूनिट किडोन के खतरनाक एजेंट्स ने अपार्टमेंट पर हमले का प्लान बनाया। इस टीम में एक एजेंट वो भी था जो बाद में इजराइल का प्रधानमंत्री बना, अहूद बराक। अहूद बराक और उनकी टीम ने अपार्टमेंट में हमला किया। इस हमले के लिए अहूद को लड़की बनना पड़ा। अहूद लड़की के कपड़े पहनकर अपार्टमेंट के अंदर घुसे और यहाँ छिपे 3 कमांडरों को मार गिराया। हमले में कुछ मासूम लोग भी मारे गए, लेकिन पीएलओ में नंबर 3 मोहम्मद यूसुफ का मारा जाना बड़ी सफलता थी। We were back in the sea and we were back home. They came back home. I couldn't tell my wife, then wife at the time, what exactly I'm going to do that night. And I fell asleep just before dawn in our bed. She woke up in the morning and saw a little bag near the bed with woman dress which were not hers. Then she came closer, she could see still remnants of lipstick and mascara and the blue under the eyes. You can imagine what passed in her mind about what. अक्टूबर 1972, जगह पेरिस। मोसाद की किलिंग मशीन किडोन ने म्यूनिख अटैक के सबसे पहले आरोपी को फ्रांस के शहर पेरिस में मारा। अब्दुल वाहिब यहाँ लीबियन एम्बेसी में ट्रांसलेटर था। मोसाद को यकीन था कि अब्दुल वाहिब भी म्यूनिख हमले में शामिल था। रात 10:30 बजे उसे घर के बाहर 11 गोलियां मारी गई। वो ऑन द स्पॉट मर गया।
गोल्डा मेयर को मैसेज दिया गया, पहला टारगेट मार दिया गया है। दिसंबर 1972, जगह पेरिस। किडोन का अगला टारगेट था डॉक्टर महमूद अंसारी। पीएलओ प्रवक्ता किडोन का एक एजेंट अंसारी के घर पत्रकार बनकर गया। पत्रकार ने महमूद के घर के फोन में बम लगा दिया। एजेंट के निकलने का इंतजार किया गया कि कब महमूद के बीवी बच्चे घर से बाहर निकले, और जब वो बाहर निकल गए, महमूद के फोन की घंटी बजी और जैसे ही महमूद ने फोन रिसीव किया, बम ब्लास्ट हो गया। अंसारी मारा गया। जनवरी 1973, जगह साइप्रस। साइप्रस में किडोन के कातिल एजेंट्स ने पीएलओ के एक अधिकारी को मारा। रात करीब 10 बजे जब वो होटल के कमरे में पहुंचा, जैसे ही अपने पलंग पर लेटा, बम फट गया। किडोन एजेंट्स ने उसके पलंग में प्रेशर बम लगाया था। जब भी ये कोई कार्य करते हैं, जब भी दुश्मनों के ऊपर कोई हमला करते हैं या अपनी तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल अचूक होता है। और ये इनका जो हमला है, जब भी कोई स्ट्राइक इसराइल की तरफ स्ट्राइक करता है, तो विद इन ए फ्यू डेज उसको बिल्कुल उसको दोबारा उसको जो है नष्ट कर देते हैं। फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात का दाहिना हाथ खलील अल वजीर ट्यूनीशिया में रह रहा था। इसको मारना भी मोसाद की लिस्ट में था। इसके लिए 30 एजेंट काम में लगे। धीरे धीरे टूरिस्ट बनकर ट्यूनीशिया पहुंचे। कुछ ने तो बकायदा वहां की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। फिर सारे एजेंट अबू जिहाद के घर की तरफ पहुंचे। हिट स्क्वाड उसके घर में घुस गया। पहले तो नौकरों को मारा, फिर अबू के परिवार के सामने उसे 70 गोलियां मारी। अब ये लोग हिट बैक के मोड में, कि अब हम चुपचाप हाथ पे हाथ बांध के अत्याचार नहीं सहेंगे, हम उसके पहले मारेंगे, दुश्मन के इलाके में घुस के मारेंगे। और इसी के चलते इन्होंने कैडोन जैसे एस्टैब्लिशमेंट बनाए हैं। वो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ये लोग घुस के भी मारते हैं, अपने शार्प शूटर भेज के, अपने असैसिन्स भेज के ख़त्म करते हैं पिन पॉइंट टारगेट्स को। दिन 19 जनवरी 2010, जगह होटल अल-बुस्तान, दुबई। दुबई का अल-बुस्तान होटल एक ऐसी हत्या के लिए सुर्खियों में आया जिसे हत्या समझने में दुबई पुलिस को ना जाने कितना वक्त लग गया। 19 जनवरी 2010 को इस होटल में एक मर्डर हुआ जिसने इंटरनेशनल मीडिया में सनसनी फैला दी, क्योंकि 10 दिन लग गए थे दुबई पुलिस को यह तय करने में कि ये मर्डर ही है। तब तक यही लग रहा था कि ये नेचुरल डेथ है। मरने वाले आदमी का नाम था महमूद अल मबूह, जो हमास के लिए हथियार की खरीद बिक्री करता था, जो इजराइल की हिट लिस्ट में था। मोसाद की किडोन यूनिट के 33 एजेंट्स ने इतनी सफाई से यह हत्या की कि किसी को भनक तक नहीं लगी। कई दिनों की जांच के बाद पता लगा कि अल मबूह के पैर में सिक्सिनीकोलिन का इंजेक्शन दिया गया था, जिससे पैरालिसिस हो जाता है। फिर उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोंट दिया गया। सबसे खतरनाक बात यह थी कि अल मबूह से 21 साल पुराना बदला लिया गया था। उस पर 2 इजरायली सैनिकों को मारने का आरोप था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।